अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दुनिया, ये कायनात रब्बुल आलमीन, उस परमेश्वर, उस अल्लाह के अनुसार, उसके प्लान के तहत ही चलती है। वो जैसा चाहता है वैसे ही चलाता है और उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं होता। कुरान में आता वयमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हुवा वयुरिदका बिखैर फला राद्दा लिफ़ज़लिही युसीबु बिही मन यशा मिन इबादिही। अगर अल्लाह ताला किसी को तकलीफ़ में डालना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो उस तकलीफ़ को हटा दे सिवाय अल्लाह के। और अगर अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का मामला करना चाहिए, अगर वो परमेश्वर किसी के साथ भलाई का मामला करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसे भलाई से रोक दे। तो ये जो अजाब चल रहा है दुनिया में, ये जो कोरोना का अजाब चल रहा है, ये भी अल्लाह की मर्जी से है। और अल्लाह ताला अजाब लाते क्यों हैं, अजाब क्यों आती है, इसकी भी वजह है। अजाब बगैर मकसद के नहीं आती है, बगैर वजह के नहीं आती है। तो उस अजाब को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों पैदा किया है। हमारे पैदा करने के पीछे भी तो कोई मकसद होगा, बगैर मकसद की कोई चीज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है, उस परमेश्वर ने जो इंसान को पैदा किया है, ज़रूर उसके पीछे भी कोई मकसद होगा। और उस मकसद को अल्लाह ताला ने कुरान में भी बताया। ये अल्लाह ताला का तरीका हमेशा से रहा है, शुरू से रहा है कि अल्लाह ताला ने हमेशा से इस धरती पे दूतों को भेजा है ताकि लोगों को सही ज्ञान दिया जा सके, उस मालिक के बारे में बताया जा सके, ज़िंदगी का मकसद बताया जा सके और कैसे ज़िंदगी गुजारना ये बताया जा सके। तो जिस ज़माने में लोगों ने अपने दूतों की अनुसरण की, जिस ज़माने में लोगों ने जिस दूत को पाया उसके अनुसरण की और उसके ज़रिए अपने रब को, हकीकी मालिक को, कायनात के मालिक को पहचाना, वो लोग कामयाब हो गए। उसी और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी जो है उनके लिए जन्नत होगी। और जिन लोगों ने नहीं माना, जिन लोगों ने फसाद किया, जिन लोगों ने क़ताल किया, दुनिया में जुल्म ढाए और लोगों ने मालिक का इनकार किया या मालिक के साथ किसी और को मालिक बना लिया, इंसानों को, पेड़ पौधों को, जानवर को, सूरज चांद को, तो अल्लाह ताला उनसे नाराज़ होता है। जाहिर सी बात है, जो मालिक है उसी को हम मालिक कहेंगे। उस परमेश्वर का जो डिफिनेशन है, जो उसका जानने का जो तरीका बताया गया है उस परमेश्वर को पहचानने का, हम उसी तरीके से पहचानेंगे। और यह कुरान में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इंसान को और जिन्नात को, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात इंसान को मगर अपनी बंदगी के लिए। तो इंसान का मकसद भी है अपने मालिक को पहचानना, हकीकी मालिक को पहचानना और उस हकीकी मालिक को पहचान कर उसकी बंदगी इख्तियार करना। जो मेरा मालिक कहेगा करूँगा, जिससे रोक देगा रुक जाऊँगा। अगर इंसान, सारी इंसानियत अपने रब को पहचानता है, अपने मालिक को पहचानता है, अपने मालिक की अनुसरण ऐसा करता है जैसे उसके दूत बताते हैं, जैसे आज के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके ज़रिए हम अल्लाह को पहचानते हैं, अपने रब को पहचानते हैं। तो जो लोग अपने मालिक की अनुसरण करते हैं, दूतों की अनुसरण करते हुए, तो अल्लाह ताला जो है बेशक ही अपनी ज़िंदगी के मकसद पे वो कामयाब होगा। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया उस मकसद पे कामयाब होगा और फिर उसे जो है इस दुनिया में भी परेशानी नहीं होगी और आखिरत में हमेशा के लिए जन्नत होगा। तो ये आखिरत में मरने के बाद दो ही चीज़ होनी है, या तो जन्नत है या तो जहन्नम है। जहन्नम की अजाब और इस दुनिया के अजाब से बहुत बड़ी है। ये दुनिया का अजाब चाहे जिस तरह का अजाब हो, चाहे सुनामी का अजाब हो, चाहे जलजले का अजाब हो, चाहे कोई और फसाद हो, चाहे ये कोरोना वायरस का अजाब हो, तो एक अजाब से इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ क्या होगी? वो मौत आ जाएगी, वो मर जाएगा। लेकिन ये दुनिया में अल्लाह ताला अजाब लाते क्यों है, उसका भी कोई वजह होगा। तो कुरान में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनुज़िक़न्नहुम अज़ाबुल अदना दूनिल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हम तुम्हें छोटे छोटे अजाब, उस बड़े अजाब से पहले वार्न किया जा रहा है। वो जो जहन्नम का अजाब है वो बहुत बड़ा अजाब है, तो उस बड़े अजाब से पहले हम तुम्हें छोटा छोटा अजाब चखाते रहेंगे ताकि तुम लौट आओ। ये लौट आना असल मकसद है। इस अजाब के पीछे अल्लाह ताला इंसानों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है तो उससे मोहब्बत करता है, अपने मखलूक से मोहब्बत करता है। लेकिन अल्लाह ताला नाराज़ जब होता है जब इंसान अल्लाह के बताए हुई चीज़ों को नहीं मानता है। एक अल्लाह की बंदगी इख्तियार, एक परमेश्वर की बंदगी इख्तियार नहीं करता और अच्छे कर्म नहीं करता, बुरे कर्म करता है या फसाद करता है या दुनिया में किताल करता है या अपनी मनमर्जी चलाता है, जो मर्जी सो करता है, तो अल्लाह ताला अजाब दुनिया में लाते ही इसलिए वल्लअल्लहुम यरजून, ताकि तुम लौट आओ। ये है असल मकसद अजाब का। ये जो कुरान है वो सिर्फ मुसलमान को खिताब नहीं कर रही, सारी इंसानियत को खिताब कर रही है। कोई जो नबी होते थे वो सभी के लिए होते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, मानने वाले एक रब में आस्थावान को ही मुसलमान कहा गया।
चूँकि पहले लोग वहाँ पे भी एक रब में नहीं मानते थे, 360 देवी देवता थे जिनकी लोग पूजा करते थे। तो एक रब में, एक मालिक में जो लोग आस्थावान होंगे, एक मालिक में यकीन करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे और सत्य का वसीयत करेंगे और सब्र का वसीयत करें, उन्हीं का ठिकाना जो है जन्नत होगा, और उसी को मुसलमान कहते हैं। तो ये ज़िंदगी जो है बहुत ही कीमती है, और थोड़ी सी तकलीफ़ में, थोड़ी सी परेशानी में हम कितना परेशान हो जाते हैं, जैसे कोरोना में, या अपने लोगों को खोने का गम, कोई अपना मर जाए उसका गम। हम अब किसी को मरते हुए देखते हैं कि वो किसी का सांस रुक रहा है, किसी का सांस नहीं चल रहा है, तरह तरह की परेशानी हो रही है। लेकिन ये परेशानी बहुत ही आर्जी है, बहुत ही छोटी है, और ये मौत के साथ ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो आने वाली परेशानी है वो दायमी है, और वो हमेशा के लिए है अगर हम मालिक की बंदगी इख्तियार नहीं करते हैं। वो जो जहन्नम है, वहाँ इंसान को जो डाला जाएगा, वहाँ ओढ़ना भी आग होगा और बिछौना भी आग होगा, और मौत नहीं आनी। यहाँ किसी को आग लगा दिया जाए, आधा एक घंटा में मर जाए तो सुकून तो मिल जाएगा, अगर उसे मौत ना आए तो कैसी भयानक चीज़ होगी। ऐसी भयानक जगह जहन्नम है कि इंसान भीख मांगेगा, इंसान रोएगा, तड़पेगा, भीख मांगेगा कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, लेकिन वहाँ मौत नहीं आएगी। ऐसी हौलनाक जगह, ऐसी हौलनाक जगह कि जिसको देख करके ही इंसान का जो है ना दिल जो है वो हलक में आने लगेगा, आँख जो है बाहर आने लगेगी, और उसका अजाब कितना भयानक होगा। और इंसान, कितनी छोटी सी बात है जो इंसान नहीं समझ रहा। मालिक कहता है मैं 3 लोगों को जहन्नम में डालूंगा। एक वो है जो नास्तिक है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कहता है कोई मालिक नहीं, किसी को मार रहा है, किसी को पीट रहा है, फसाद कर रहा है, जुल्म कर रहा है, किताल कर रहा है, और कहता है कोई मालिक नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरी निशानियों को देखकर भी नहीं पहचानते, क्या तुम्हें मैंने उतनी समझ नहीं दी थी, उतनी ज़िंदगी नहीं दी थी कि तुम अपने रब को पहचान लेते, तुम अपने मालिक, हकीकी मालिक को पहचान लेते। तुम कैसे अपने रब को इनकार करते हो। कुरान में आता है कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम अपने मालिक का इनकार कैसे करते हो जबकि तुम्हारा वजूद ही नहीं था, फिर तुम्हें उसने वजूद दिया, फिर तुम्हें मौत देगा और फिर तुम्हें दोबारा उठाएगा। तो ये जो मृत्यु है, आत्मा अमर है, हम लौटते हैं अपने मालिक के ही पास। हम भाग नहीं सकते अपने मालिक से, हम कायनात के परवरदिगार के मालिक से, उस परमेश्वर से हम भाग नहीं सकते, हमें वहीं लौटना है, हम चाहें या ना चाहें। तो जो लोग मालिक की बंदगी इख्तियार करते हैं अब बुरे कर्म से बच जाते हैं। मालिक की बंदगी का मतलब उस हकीकी मालिक का जिसके तारीफ, जिसकी डिफिनेशन कुरान में भी है, जिसके बारे में कहा गया, जब लोगों ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो मालिक कौन है, उसका डिफिनेशन क्या है, तो उसमें कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनको कहा गया कि बताइए, कुल हुवल्लाहु अहद, वो मालिक एक है, अकेला है, 2 नहीं है या 3 नहीं है या अनेक नहीं है। अगर वो मालिक अनेक होता तो वहीं फसाद हो जाता, वहीं लड़ाई होता है कि कोई कहता आज बारिश होगी, कोई कहता आज बारिश नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें, एक कंट्री के 2 मालिक नहीं होते, 2 प्रेसिडेंट नहीं होते, किसी जगह के जहाँ पे 2 होंगे वहाँ पे फसाद होगा। वो मालिक एक ही है, और ये डिफिनेशन हर जगह दिया गया है कि वो मालिक एक है, हम सब का मालिक एक है, चाहे उसको अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, परमेश्वर कहें, रहमान कह रहे हैं, एक ही का वो नाम है, नेक नाम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, वो मालिक बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, मतलब वो अनाश्रित, उसे हवा, पानी, खाना पीना, दूध, दही, सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए। तीसरा चीज़ है लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया ना उसे कोई जना जाता है। ये जनने की प्रक्रिया इंसानों की है, जानवरों की है। वो अल्लाह जो है सारे इंसानों का, सारे जानवरों का, सारे कायनात का क्रिएटर है, वो इन सब चीज़ों से ऊपर है, ना वो किसी से जना गया ना उसे कोई जना जाता। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा ही कोई नहीं है। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है, परिकल्पना से ही बाहर है। जिसको हमने देखा ही नहीं है, जो परिकल्पना से बाहर है, उसकी ना हम कोई इमेज बना सकते हैं, ना उसकी कोई मूर्ति बना सकते हैं, उसका ना कोई फोटो बना सकते हैं। ऐसे मालिक की उपासना, ऐसे मालिक की बंदगी करना जो हमारे इतने करीब है, जो गर्दन के नस है। हम सबको सोचना चाहिए कि हम छोटी सी मुसीबत से कैसे घबराते हैं, छोटी सी मुसीबत से कैसे परेशान हो जाते हैं। वो आने वाला जो हमेशा की मुसीबत है, जो जहन्नम है, उससे हम नहीं बच पाएंगे अगर हमने मालिक में कहना नहीं माना। तो मालिक कहता है कि कौन लोग बचेगा। कुरान की एक जो नट सेल में पूरी फिलॉसफी है वो सूरह अल अस्र है, उसमें कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कसम ज़माने की सारी इंसानियत घाटे में, सिवाय उसके इल्लल लज़ीना आमनु, जो मुझ में आस्था रखता हो कि मेरा मालिक कोई है, मुझ में ईमान रखता हो, और मरने के बाद मालिक से मिलने का यकीन हो, और क़यामत पे जिंदा होने का यकीन हो, और फरिश्तों पे यकीन हो, और उनके सारे नबियों पे और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन हो, और हमारा मालिक एक है, उस पर ईमान। आमिलुस सालिहात, साले अमल करता हूँ, नेक अमल करता हूँ, बुरे अमल से बच जाता हूँ। बुरे अमल क्या है भाई? झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना है, जिना नहीं करना है, कत्ल नहीं करना है, फसाद नहीं करना है, किसी पे जुल्म नहीं करना है,
किसी गरीब पे जुल्म नहीं करना है, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करना है, भाई बहनों के साथ अच्छे सलूक करना है, पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक करना है, जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीना है, धोखा नहीं देना, ये सारी चीज़ें से बचना और अच्छे कर्म करना है। वतवासो बिल हक, और सत्य बात की वसीयत करता हूँ। हम सब बोलते हैं सत्य बात, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हमारा नेशनल एम्ब्लेम के नीचे लिखा रहता है कि सत्य की जीत होती है, तो सत्य की ही जीत होगी। सत्य का खोजना, सत्य का जानना, सत्य का एक्वायर करना, ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, उसके बाद हमें दोबारा नहीं मिलेगा, और ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े कि हमने उस चीज़ को समझा ही नहीं जो चीज़ हमें समझना था। तो सत्य जानने के लिए ज़रूरी है कि आप कुरान पढ़ें। ये कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत की किताब है। आप एक बार, जहाँ दुनिया में बहुत सारा वक्त आप इधर उधर गुजारते हैं, एक बार कुरान तो पढ़ के देखें। एक बार उस नफ़रत की निगाह, चश्मा को हटा करके कि भाई ये मुसलमानों की किताब नहीं है, ये इस परमेश्वर का कलाम है, उस अल्लाह का कलाम है जिसने सारे कायनात को पैदा किया है। आप उस कलाम को पढ़िए, आप लोगों के अफवाह में नहीं जाइए। जो लोग अपनी दुनिया में धर्म के जरिए पैसा, पावर और अपनी शोहरत कमाना चाहते हैं, जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं या जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जिनका अपना कोई मकसद है, आप कुरान के जरिए इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़िए, आप लोगों के बहकावे में मत जाइए, आप पढ़िए, खुद से पढ़िए, चूँकि ये ज़िंदगी बहुत कीमती है और मौत आने के बाद आपको मौका और हमको मौका नहीं मिलेगा। तो जिसने जीवन में अपने वक्त रहते हुए, सेहत रहते हुए, तंदुरुस्ती रहते हुए अपने मालिक को पहचान लिया और उस मालिक की बंदगी इख्तियार की, तो उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है। असल वो जगह है रहने की। जहन्नम तो 3 लोगों के लिए है, एक तो वो है जो नास्तिक है, दूसरा वो है जो मालिक को छोड़ के किसी और को मालिक कहे, और तीसरा वो है जो दुनिया में फसाद और जुल्म करता हो। लेकिन जो लोग मालिक में आस्थावान ईमान रखते हैं, अच्छे अमल करते हैं, सत्य का वसीयत करते हैं, सब्र का वसीयत करते हैं, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो जो लोग इस चीज़ को ग्रहण करेंगे उनके लिए हमेशा के लिए स्वर्ग और जन्नत है। वहाँ हमेशा जवान रहेगा, खूबसूरत रहेगा, कभी मृत्यु नहीं आएगी, कभी कोई बीमारी नहीं आएगा, कभी कोई दुख नहीं होगा, कभी कोई परेशानी नहीं होगा, कभी कोई गम नहीं होगा, हमेशा रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। वहाँ की नेमत कभी ख़त्म नहीं होगी। और मालिक कहता है जन्नत के बारे में कि ऐसी ऐसी नेमत तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे लिए आराम के लिए, तुम्हारे तुम्हारे लिए, इंसानों के लिए हमने ऐसी चीज़ जो ना किसी इंसान ने, न किसी जिन्नात ने तस्वुर किया होगा, न किसी ने सोचा होगा, न किसी ने गुमान किया होगा। ऐसी जगह जन्नत है, ऐसी जन्नत स्वर्ग है जिसको चाहे हम उसको मोक्ष की प्राप्ति कहें या साल्वेशन कहें, ये जन्नत में जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है, ये स्वर्ग में जाना ही साल्वेशन है। तो मालिक के जो मालिक, जो कायनात का मालिक है, जो हमसे अगर राज़ी हो गया, जो हमसे अगर हमारी बातों से खुश हो गया, तो वो मालिक जो है हमेशा हमेशा के लिए जन्नत देगा और वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी होगी। वहाँ की नेमत कभी ख़त्म नहीं होगा। वहाँ के रहने के लिए महलात जो होंगे, वो स्वर्ग का मतलब ये होता है गार्डन बेहतरीन होंगे, नीचे से नहरें बह रही होंगी, ऐसी बेहतरीन जगह होंगी, साथ में जो बीवी होंगी, शरीके हाथ, वो इतने खूबसूरत होंगे कि दुनिया के यूनिवर्स से भी कल्पना नहीं कर सकते। और वहाँ के जीवन न कभी ख़त्म होगा, न कभी बूढ़ा होगा, न कभी बीमारी लगेगा, न कभी तकलीफ आएगी, और वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा, बियॉन्ड परसेप्शन होगा, उसकी कल्पना ये तुलना ही नहीं की जा सकती। तो ये छोटी सी दुनिया के लिए हम आखिरत को स्टेक पे ना लगाएं, बल्कि उसको समझने की कोशिश करें। और हम सब कुरान पढ़ें, और कुरान पढ़ें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ करके हम इंशाअल्लाह हक बात को समझ सकते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।